हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 1 से। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं आवेशित धातु की चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं हम धातु की चादर के कारण, आवेशित धातु की चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए सबसे पहले हम एक आवेशित धातु की चादर बनाते हैं। ये बना ली हमने एक आवेशित धातु की चादर, इसको अपन ने यहाँ पे धनावेश दे रखा है। जब इसे धनावेश देंगे तो ये आवेशित धातु की चादर बन जाएगी और इसके कारण किसी बिंदु पर, तो हम क्या करते हैं, इससे r दूरी पर दोनों साइड में, इस साइड भी तो इसके पीछे की साइड में भी r दूरी पर दोनों साइड बराबर दूरी लेंगे, इधर भी r और इधर भी r। एक इधर बना देंगे बिंदु P और इधर बना देंगे बिंदु P'। इस पर विद्युत क्षेत्र की, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। लेकिन गॉस की प्रमेय के लिए हमें इसे एक बंद पृष्ठ में बंद करना होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने खोखला बेलन ले लिया जिसके अंदर हम इसे बंद करने वाले हैं। इस बेलन के अंदर हमने इस प्लेट को बंद कर दिया है। इस बेलन में तीन फलक है, देखो जरा, एक ये वाली है S1, तीन पृष्ठ है, एक S1 है, एक S2 है और एक S3 है। तो यहाँ से इस बेलन के अंदर तीन पृष्ठ है, S1, S2 और S3। ये जो S1 है इसका जो क्षेत्रफल है A है और S2 है इसका क्षेत्रफल भी A होगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है, बराबर दूरी पर है, तो एक ही आकार के है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल भी एक जैसा है। इसका भी हमने कैपिटल A बना रखा है क्षेत्रफल और इसका भी कैपिटल A बना दिया हमने क्षेत्रफल। अब बात करते हैं कि इस प्लेट से, ये जो हमारी चालक धातु की प्लेट है, इससे जो विद्युत फ्लक्स निकलती है वो कौन से पृष्ठ से निकलती है। तो यहाँ पर S3 से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं निकल रही है, यहाँ पर S1 और S2 से विद्युत फ्लक्स निकलती है। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे ये समझ लीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे माना धातु की एक आवेशित चादर है जिससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉस की प्रमेय के लिए एक काल्पनिक बेलन बनाते हैं। इस बेलन के पृष्ठ S3 से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरती है, केवल पृष्ठ S1 व S2 से विद्युत फ्लक्स गुजरती है। तो अब हम लिखने वाले हैं पृष्ठ S1 व S2 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है भैया, फाई ई से हम विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं। और कौन से पृष्ठ से गुजर रही है, एक S1 से और एक S2 से। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था आपको कि जब भी हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जिस पृष्ठ से गुजर रही है उस पृष्ठ का गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पे S1 से गुजर रही है तो हमने लिखा E इंटू S1 प्लस एक और पृष्ठ जिससे गुजर रही है वो है S2, तो E इंटू S2, ये दो पृष्ठों से गुजर रही है। अब फाई E बराबर E इंटू, अब S1 का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है, इसका भी A लिख दिया। फिर E इंटू S2 का क्षेत्रफल कितना है, A है, तो इसमें भी अपन ने A लिख दिया। ये भी EA है, ये भी EA है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, फाई E बराबर हो जाएगा 2EA। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर A। अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय से। लेकिन गॉस की प्रमेय से, यदि गॉस की प्रमेय देखी जाए तो हमें पता है कि फाई ई जो है वो होता है Q/ε0।
ये बात हो गई हमारे दूसरे समीकरण की गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों समीकरणों की तुलना, क्योंकि LHS बराबर है इसलिए RHS को भी क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना की जाए तो LHS बराबर है इसलिए क्या लिख देंगे, RHS को बराबर लिख देंगे। तो 2EA बराबर हो जाएगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो को। यहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है तो E को यहीं पे रहने देंगे, बाकी 2 और A को हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो बन जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन जीरो तो पहले से था, 2 और A जो है वो और चला गया, इसे देते हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 3 ना। लेकिन जो आवेश घनत्व होता है, लेकिन पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो होता है सिग्मा बराबर Q बटे A। इस A को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा सिग्मा A बराबर Q। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटे क्षेत्रफल ना, तो आवेश को Q से दर्शाते हैं और क्षेत्रफल को A से दर्शाते हैं, है ना। या फिर Q जो है वो स्मॉल ले लीजिए क्योंकि हमने शुरू से स्मॉल Q लेकर चले हैं, तो ये स्मॉल Q का मान निकल गया। स्मॉल Q का मान कितना निकल गया, सिग्मा A। ये Q का मान रखते हैं उठाकर यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में। Q का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि समीकरण 3 में Q का मान रख देंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर Q लिखा था तो क्योंकि आप लिखेंगे सिग्मा A और नीचे लिखा था 2A एप्सिलॉन जीरो, A से A कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर बच जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। और हमने निकाल दी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक लिख देंगे हम न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ चुका है भैया हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसी चालक प्लेट के कारण या धातु की आवेशित प्लेट के कारण इतनी आसान तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। वे सारे 12th क्लास के सारे व्यंजक जितने ही बड़े हों वो इसी तरीके से आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। इतनी ही आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं सारे व्यंजकों को। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।